नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार। आज स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस को कवर कर रहे हैं। ये इसका फाइनल चैप्टर है, पार्ट 1 का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसका ये 4th पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट और आ चुका है, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हम जो इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े उसमें टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं पर साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, साइंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अपने समस्याओं को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक कैमरा देखिए, आप कैमरा से जब भी फ़ोटो लेते हैं तो देखते फ़ोटो आपका एकदम बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ में आ जाता है। आप लोग अपना सोशल मीडिया पोस्ट भी करते हैं, आई एम लुकिंग लाइक दिस, लुकिंग लाइक ब्रो कूल, ऐसे करके लगाते भी हैं। कैमरा क्या करता है? कैमरा एक साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू बनाया गया चीज़ है। वो क्या करता है, जब आप उसमें फ़ोटो लेते हैं ना, तो जो लाइट जो आपके बॉडी पे पड़ रहा है और उस लाइट से आपका इमेज बन रहा है, वो लाइट जो है वो कैमरा उसको कैप्चर कर लेता है, और जैसे ही कैप्चर करता है तो वो लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है और एक पिक्चर बनाता है। इसके पीछे एक पूरा साइंस है, ठीक है। तो उससे आपका फ़ोटो आ जाता है। उस तरीके से समझे कितने सारी चीज़ हम लोग साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। सारा जो प्रोडक्शन है किसी ना किसी फॉर्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। और बहुत बार क्या है कि हम लोग अभी पुराने सामान टूल्स भी हैं वो भी आजकल इस्तेमाल होता है। फिर नए टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि चीज़ें आसान हो गई है और बेहतर हो गई। सिंपल सी बात है, पहले अपना बात हमको कहीं पहुंचाना है तो पहले पोस्ट ऑफिस में जाइए, मतलब चिट्ठी लिखिए, फिर इतना दिन में ट्रैवल करेगा, उसको वहाँ तक हमारा मैसेज जाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न होकर मैसेज आएगा। अब देखिए मोबाइल है, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ को जानकारी लेना, पहले लाइब्रेरी जाइए, किताब खोजिए, अब है इंटरनेट पर सर्च कीजिए, एआई का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा एडवांस होता जाएगा हमारा लाइफ उतना बेहतर होता जाएगा। साथ में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और इफिशियंट बनाएगा ना, किसी चीज़ को बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उपयोग होता है। तो जैसे कि ड्रोन स्प्रेइंग फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव क्रॉप हिल्थ। सोचिए, एक जमाने में क्या मैनुअली करना पड़ता था किसान को, जो फसल उगा रहा है वहाँ पर जाकर फर्टिलाइजर को स्प्रे, अब देखो ड्रोन कर दे रहा है। इंसान का मेहनत कितना कम हो गया, पहले कितना मेहनत लगता। अब ड्रोन जो है उसको ऐसा टेक्नोलॉजी होता है, वो सही तरीके से पूरे खेत में चक्कर लगा कर आपका स्प्रे कर देगा। यहाँ पर देखिए रोबोट असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसेस। अब देखिए रोबोट अगर इंसान का सर्जरी करेगा कितना परफेक्टली करेगा, सही से डिजाइन किया जाएगा। आने वाला 5 साल 10 साल बाद हो सकता है कि आपको एआई के थ्रू इलाज हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने से ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। अब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। जैसे ईमेल जो है लेटर को रिप्लेस कर दिया, फास्टर और चीपर। पहले लोग लेटर लिखते थे हर चीज़ के लिए, अब ईमेल लिख के काम चल जाता है। पेमेंट करने के लिए पहले किसी को कैश देना पड़ता था, अब यूपीआई देखिए, सीधा मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट की, काम खत्म। जीपीएस से कितना जल्दी हम यहाँ पर मैप के थ्रू रास्ता, पहले पूरा मैप लेके चलना पड़ता था जिसको दूर दूर ट्रैवल करना। अब क्या है, आप किसी भी शहर में हो, गूगल मैप को ओपन कीजिए, जीपीएस को ओपन कीजिए और देखिए आप आराम से जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं और आपको पूरा लोकेशन उसमें आ जाता है। वेदर ऐप से कितना मदद मिलता है, कब बारिश होगा, कब तूफान आने वाला, किसानों को कितना मदद मिल रहा है वेदर ऐप से। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत काम का है और बहुत हेल्प कर रहा है। एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं कि खाली नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो पुराना इससे पूरा तरह ख़त्म हो जाएगा। हम लोग मिला जुला के इस्तेमाल करते हैं। पुराना टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में आता है, नया भी इस्तेमाल में आता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट और वर्कर को कैसे हेल्प करता है। स्वयं जो है एक भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्लास 9 के ऊपर से लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेस ऑफर करता है। ये कोर्स आपका रोबोटिक हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो गया। मतलब कि जिसको कुछ सीखना है वो सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके खुद को रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे सकता है, सीख सकता है। वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकता है। और स्टूडेंट कभी भी कहीं पर भी सीख सकता है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो है हेल्प करता है लोगों को यहाँ पर जॉब खोजने में। सोचिए, पहले जॉब पता करना है तो जाइए खोजिए सब जगह जाके कि आपके पास काम है, आपके पास काम है, आपके पास काम है, इतना जगह जाके पूछना पड़ता था, कितना बेइज्जती का चीज़ था। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से ये हो गया कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल वगैरह चीज़ बना दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत लोगों को ऑफ जॉब मिल जाता है। मतलब एक
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब देना है, तो वहाँ पे आप जॉब जाके खोज सकता है। टेक्नोलॉजी जो है जोग्राफिकल बैरियर को भी ख़त्म किया है, लर्निंग एंड वर्क। जोग्राफिकल बैरियर का मतलब समझ रहे हैं, आज हम बिहार में बैठकर हो सकता है तमिलनाडु के एक अच्छा टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, तमिलनाडु में बैठकर कश्मीर के एक बढ़िया टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं, बंगाल के हैं और आपके राजस्थान के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक, टेक्नोलॉजी के कारण ही तो पॉसिबल है। आज हम ये वीडियो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हो सकता है भारत में कहाँ से आपने वीडियो देख रहे होंगे, हमको तो पता भी नहीं हो, लेकिन यही तो है खासियत टेक्नोलॉजी का, इस जोग्राफिकल बैरियर को ख़त्म कर दिया है। अब इसको एक्सप्लोर कर दिया आप। व्हाट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव हेल्प पीपल अराउंड यू। आपके आसपास जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से आपके लोगों को किसी मदद किया है। अपने पेरेंट्स से पूछिए, नेबर से पूछिए कि समय के साथ कैसे टेक्नोलॉजी बदला। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से बताएंगे कि उनके टाइम पे मोबाइल था नहीं था, क्या था, कैसे वो बातचीत किया करते थे, अभी क्या चेंजेस आए, आप पूछ सकते हैं। नए इन्वेंशन के बारे में सोचिए, उस कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये सब आप अपना देख लीजिए। हाउ फैक्टर वर्क टुगेदर। देखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी जो है वो साथ में हो रहेगा तभी यहाँ पे सामान बनेगा। सिंपल सी बात है, हम जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात करते हैं मतलब कि वो सारे फैक्टर जिससे किसी गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन होता है, सिंपल सा ये बात है। तो यहाँ पर अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो हम नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर हमारे पास लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेबर ही नहीं तो काम कौन करेगा। ठीक है, सब है, कैपिटल नहीं है तो पूंजी कहाँ से, पैसा रहेगा ही नहीं तो कैसे बिजनेस होगा। तो आपको हर एक चीज़ चाहिए, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योर सब चाहिए। ठीक है, हाँ, यूज अलग अलग हो सकता है, किसी में लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा है, किसी में लैंड का इस्तेमाल ज़्यादा है, ठीक है, किसी में कैपिटल का यूज ज़्यादा है। तो सारा फैक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, सारा इंटीग्रेटेड है, तभी हो पाएगा। बिना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के किसी तरह का उत्पादन यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चेंजिंग फैक्टर यूज भी टेक्नोलॉजी। नए मशीन जो फार्मिंग में आ गया है वो थोड़ा लेबर को कहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेडिशनल वे में आप जाइएगा तो पहले जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का जो भी रेशियो में इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है। नया मशीन से क्या हुआ कि इंसान का जो मेहनत लगता था, लेबर लगता था, वो चेंज हुआ। आपको फोटो भी हम दिखाए थे कैसे वहाँ पर ड्रोन के थ्रू यहाँ पर फर्टिलाइजर को गिराया जा रहा है, ये इंसान के लेबर को कम किया। 3D प्रिंटिंग आने से क्या हो गया, आप हैंडलूम टेक्सटाइल को यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं। पुराने ओल्ड आर्ट फॉर्म को 3D प्रिंटिंग के थ्रू आप प्रिंट कर लीजिए, एकदम ओरिजिनल जैसा निकलता है। और बिजनेस जो है वो इनपुट उनको मिलता है, रॉ मटेरियल वर्कर जो है अलग अलग प्लेसेस से टेक्नोलॉजी की मदद से आ रहा है। जोग्राफिकल नेटवर्क इससे बेहतर हुआ है, टेक्नोलॉजी से बहुत यहाँ पे फ़ायदा हुआ देखने को मिलता है। अब सप्लाई चेन चैलेंज। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि ऑल पीपुल, टूल एंड एक्टिविटी यूज टू मेक एंड सेल प्रोडक्ट। सप्लाई चेन का मतलब होता है वो सारे लोग, सारे टूल, सारे एक्टिविटी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी गुड्स को बनाने और बेचने में। यानी अगर आज हम एक सामान बनाते हैं, मान लीजिए मोबाइल बनाते हैं, तब मोबाइल बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, कहाँ से उसका सामान आया, ठीक है, कैसे आया, वो हो गया। फिर सामान जब मोबाइल बन गया तो बिकने के लिए कैसे जाएगा, क्या उसका पूरा नेटवर्क रहेगा, सारे को हम मिला के सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, तो समटाइम डिपेंडिंग ऑन फेयरवे सोर्स कैन कॉज प्रॉब्लम। तो सप्लाई चेन में हम क्या बोले कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ सामान जा रहा है। तो कभी कभी अगर किसी ऐसे जगह पे मेरा रॉ मटेरियल है जो कि एक्सेस के वहाँ पर हो सकता है वार हो गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो उससे हो सकता है मेरा रॉ मटेरियल रुक जाए, तो हम सामान कैसे बनाएंगे। तो ये भी एक समस्या आता है। जैसे कि कोविड-19 के समय बहुत सारे बिजनेस बंद हो गया क्योंकि सप्लाई चेन ही टूट गया। जहाँ से सामान आना था, जहाँ सामान जाना था, वो डैमेज हो गया। डैमेज इन सेंस की अलाउ ही नहीं था ना, सरकार तो मना कर दिया कि आप कुछ निकाल नहीं सकते घर के बाहर। तो सप्लाई चेन सही होना जरूरी है किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में। अगर सप्लाई चेन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ लोगों को समस्या आ सकता है। यूजिंग लोकल इनपुट कैन बी सेफर इन सच केसेस। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको लोकल एरिया से भी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए कभी कभी, ताकि आपको अगर सप्लाई चेन के कारण दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि मान लीजिए आज हम बिहार में बैठे हुए हैं और मेरा सारा सामान तमिलनाडु से आता है, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है वहाँ से आने में सामान नहीं आएगा तो मेरा तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम बिहार के हैं तो हो सकता है बिहार वाले एरिया से ही अगर सामान वगैरह कभी मंगाना है, मतलब यहाँ का भी ऑप्शन खुला रखें, वहाँ का तो है ही, यहाँ का भी कुछ ऑप्शंस खुला रखेंगे तो मेरे बिजनेस को उतना हिट नहीं पड़ेगा। तो बहुत बैलेंस करके हमें सप्लाई चेन पर निर्भर होना चाहिए। अब देखिए, इन 2025 इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मेकर आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का निर्माता है। और वो फ़ोन जब बनाता है तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियर, मैनेजर, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पूरे एंटरप्रेन्योर के लोग यहाँ पर
इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भारत जो है बहुत यहाँ पर तरक्की किया मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम चैनल भी है भारत की पाठशाला के नाम से ही, उसमें भी बहुत हम इंटरेस्टिंग रील्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आप ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा। थैंक यू।